तो होमिस यहाँ पर डॉक्टर स्टोन का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है मॉर्स टॉक। तो यहाँ पर अपने हीरोज न्यू पर्सियस में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। इतने में यहाँ पर कोहाकू बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये न्यू पर्सियस मेरे लैंड के स्पीड को टक्कर दे सकता है। कोहाकू की बात सुनकर यहाँ पर जिन कहता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि तुम कितनी फैंटास्टिक हो कोहाकू। इतने में कोहाकू, जिन और सुइका पर्सियस पे टाइटैनिक पोज करते रहते हैं और कोहाकू कहती है अब हम लोग ठंडी हवा के मजे ले सकते हैं। लेकिन इतने में सूरज की तपती गर्मी की वजह से इनका हालत खराब हो जाता है, जिसको महसूस करके सुइका कहती है मुझे ठंडा जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस गर्मी में पिघल जाऊंगी। सुइका की बात सुनकर कोहाकू भी कहती है सूरज तो हमारे सर के ऊपर है। इन दोनों की बात सुनकर यहाँ पर जिन कहता है क्योंकि हम लोग अटलांटिक के बीच में है और यहाँ से इक्वेटर पास पड़ता है। इतने में ये लोग जल्दी से डेक के अंदर भागकर घुस जाते हैं, जहाँ पर डेक के अंदर एसी से ठंडा हवा मस्त आते रहता है। ये चीज महसूस करके यहाँ पर सुइका कहती है अंदर आकर मुझे ठंडा और रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है, जहाँ पर जिन और कोहाकू भी एसी के मजे लेते हुए बोलते हैं अंदर आकर हम सबको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है हम सेम प्रिंसिपल को यूज करके फ्रीजर भी बनाए हैं। इतने में रियोशियो भी बोलता है न्यू पर्सियस न्यू इंजन के साथ बिल्कुल अलग है इलेक्ट्रिसिटी वाले से। इतने में ये सब लोग आइसक्रीम एंजॉय करते रहते हैं, जहाँ पर चेल्सी कहती है मुझे बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर जैसा फील हो रहा है, आखिर साइंस कितना मजेदार है ना। दूसरी तरफ जिन कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलता है मुझे बिल्कुल मेरे मॉडर्न लिविंग की याद आ गई, आखिर मैं इस चीज को कितना मिस किया हूँ। इन सब के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सेंकू और डॉक्टर जेनो को, ये दोनों डिवाइड होकर भी कितना शानदार काम करके दिखाए, बिल्कुल एक साइंटिफिक पावर हाउस की तरह। जिनकी बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है हाँ हम बिल्कुल उस रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। इतने में सीन जाता है यहाँ पर उक्यू की तरफ, जहाँ पर उक्यू मैप में दिखाते हुए कहता है कि हमारी टीम इस दुनिया में स्प्लिट हो चुकी है, लेकिन जब भी हम अपना कोई टास्क पूरा करेंगे तो तब हम एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। हालांकि हमारा जो सैटेलाइट है हम उससे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मॉर्स कोड। इसीलिए हम सबको मॉर्स कोड जल्दी से जल्दी सीखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सेम बात सेंकू कोहाकू और सुइका से कहता है, जिसको सुनकर यहाँ पर कोहाकू कहती है कि मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता है। कोहाकू की बात सुनकर यहाँ पर सुइका कहती है कोई ना मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इतने में रात को क्रोम चांद की तरफ देखते हुए कहता है एक बार सोच के देखा जाए तो पहली बार वाईमैन ने खुद को रिवील किया था, क्योंकि हम लोग हवा में रेडियो वेव्स छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से वाईमैन ने हम सबको नोटिस किया, लेकिन हम अब वापस से रेडियो वेव को यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। क्या इससे वाईमैन का ध्यान हमारे ऊपर आ सकता है क्या? अभी के लिए ये कहना सही होगा। इंसान वापस से उठ खड़े हुए हैं। इतने में सीन वापस से यहाँ पर उक्यू के पास आता है, जहाँ पर उसको रेडियो वेव से सिग्नल आते हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर उक्यू कहता है ये मैसेज तो सीधा मून से आ रहे हैं। इतने में सीन यहाँ पर वापस से पर्सियस पे आता है, जहाँ पर जिन सेंकू से पूछता है कि हमारा पहला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, वो भी इतने सुंदर ट्रांस अटलांटिक सफर के बाद। जिनकी बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है हम लोग एक पहाड़ की खोज कर रहे हैं, जिससे हम एक फ्लोराइट नाम का पत्थर ढूंढ सके। इतने में वहाँ पर क्रोम जोर से चिल्लाते हुए आते हुए यहाँ पर सेंकू और जिन से कहता है एक बुरी खबर है, हमें वापस से वाईमैन से मैसेज आ रहे हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू बोलता है कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है यहाँ पर। सेंकू की बात सुनकर यहाँ पर क्रोम शॉक से नीचे गिर जाता है। इतने में सेंकू आगे कहता है कि हम जब भी रेडियो चालू करते हैं तब हमें वाईमैन का मैसेज आता है, वो भी वाई वाई। जिसको सुनकर यहाँ पर जिन डरते हुए कहता है ये बात तो सच है। इनकी बात सुनकर यहाँ पर यूसियो भी कहता है कि अब तो हमको भी ये फैक्ट समझ आ चुका है कि जब भी रेडियो एक्टिव होता है तब वाईमैन भी हरकत पे आता है। यूसियो की बात सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है हम चाहे तो रेडियो भी बंद कर सकते हैं, लेकिन इसे साइंटिफिक सिविलाइजेशन की कोई ना कोई वेव तो बाहर निकल कर ही आएगी। एग्जाम्पल के लिए इंडक्शन हीटर ही ले लो, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलते हैं। सेंकू की बात सुनकर यहाँ पर क्रोम कहता है कि अब मैं मॉर्स कोड समझ सकता हूँ। और यहाँ पर क्रोम आगे कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि जो लेटर वाईमैन भेज रहा है वो कोई नॉर्मल वाई नहीं है, लेकिन जो मैसेज है वो इंग्लिश में है। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस मैसेज का क्या मतलब हो सकता है। इतने में सडनली रेडियो से इंग्लिश में मैसेज आने लगता है, जिसको सेंकू डिकोड कर लेता है और वो मैसेज होता है डू यू वांना डाई। और वो मैसेज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये चीज सुनकर यहाँ पर सेंकू स्माइल करते हुए बोलता है कि लगता है हमारा एनिमी हमसे बात करना चाहता है। ये बात सुनकर रूसी फ्रांसोइस से कहता है तुम्हें जितने भी लैंग्वेज आते सब लैंग्वेज में उसे मैसेज भेजो। रूसी की बात सुनकर यहाँ पर जिनकी फट जाती है और वो कहता है कि एक सेकंड हमें सोते हुए भालू को उंगली नहीं करना चाहिए,
लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर वाईमैन इनके रिप्लाई को इग्नोर कर देता है और जो मून से आने वाले सभी सिग्नल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जहाँ पर जिन सेंकू की तरफ देखते हुए कहता है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं था हमारे लिए, क्योंकि अब हमें वाईमैन का एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। और फिर जिन जोश में आकर आगे कहता है वाईमैन की अपनी मर्जी है, वो हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहता है और वो सिर्फ हमें चेतावनी भेजता है और वो अपने आप को हमसे सुपीरियर समझता है। इस हालत में वो घबराकर गुस्से में हमारे ऊपर मेड्यूसा की बारिश नहीं करेगा, कम से कम अभी के लिए तो वो ऐसा नहीं करेगा। इतने में सेंकू हंसते हुए कहता है कि प्रोफेसर वाईमैन काम करने के लिए सुस्त हो चुके हैं, तो अब हमें उनके यहाँ दस्तक देना पड़ेगा। अब हम वाईमैन के घर चांद पे जाने वाले हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर चेल्सी डरते हुए बोलती है हे भगवान, क्या सचमुच हमें चांद पर उतरना होगा? और वो आगे सेंकू से कहती है कि जब तुम मून मिशन कहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ स्पेसशिप पे बैठने वाले हैं, है ना? हम ऐसे होंगे जैसे कि चांद पर उछल कूद कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज इसका कोई पॉइंट नहीं है, वरना हम वाईमैन से नहीं मिल सकते ऐसे। तो चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर सेंकू स्माइल करते हुए बोलता है इसलिए हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि हम लोग स्टोन वर्ल्ड में आगे बढ़ सके। इतने में सेंकू आगे कहता है इस मून मिशन में हमें 3 ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, स्पेस सूट, रॉकेट इंजन और रॉकेट। और हमारा पहला स्टॉप होने वाला है स्पेन बार्सिलोना, जहाँ से हम अपना फ्लोराइट निकालने वाले हैं। और भाई लोग ये मेरा फेवरेट फुटबॉल क्लब भी है। जिसको सुनकर क्रोम सेंकू से पूछता है आखिर ये फ्लोराइट किस काम का है? क्रोम की बात सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है फ्लोराइट की हेल्प से हम सूट और शिप बनाने वाले हैं। जिसको सुनकर रियूसाई खुश होते हुए बोलता है लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं उस वाटर की तरफ जहाँ से एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हुई थी, द मेडिटेरियन सी। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।